ऑक्सी एसिड, ध्यान दीजिए, ऑक्सी एसिड मतलब ऑक्सी अम्ल। ऑक्सी अम्ल बोले थे ना, ऑक्सी एसिड पढ़ाने का टॉपिक बचा हुआ है, ऑक्सी अम्ल बताना है। ऑक्सी अम्ल किसे कहेंगे? तो वह अम्ल जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित होगा उसको हम क्या कहेंगे? ऑक्सी अम्ल कहेंगे। वह अम्ल जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित होगा उसे हम क्या कहेंगे? ऑक्सी अम्ल कहेंगे। तो कौन से ऑक्सीजन होंगे? जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं नाइट्रोजन परिवार, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? नाइट्रोजन परिवार। नाइट्रोजन परिवार में आता है फास्फोरस। नाइट्रोजन परिवार में क्या आता है बेटा? फास्फोरस। मूल रूप से अगर देखा जाए तो जो ऑक्सी एसिड होते हैं मूल रूप से, तो मूल रूप से ये दो प्रकार के हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक जिसको हम कहेंगे बेटा इक एसिड, क्या कहोगे? इक एसिड, ये सफिक्स है। और एक होता है बेटा अस एसिड, एक इक और एक क्या बेटा? अस, ये भी सफिक्स है, लास्ट में जोड़ना है, ठीक है ना। जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं फास्फोरस की, किसकी बात कर रहे हैं बेटा? फास्फोरस की बात कर रहे हैं। तो फास्फोरस में दो तरह के एसिड हो जाएंगे शुरुआत में। एक हो जाएगा फास्फोरिक एसिड, ठीक है, और एक हो जाएगा बस फास्फोरस एसिड। आगे समझ में? फिर हम लोग आगे जाएंगे, एक ग्रुप आएगा ऑक्सीजन फैमिली, उसमें हम लोग को पढ़ना है सल्फर, यानी कि हम लोग पढ़ेंगे सल्फ्यूरिक एसिड। अब समझ में आ गया होगा एक और। और एक हो जाएगा सल्फ्यूरस एसिड, क्या कहेंगे इसको? सल्फ्यूरस एसिड। और आगे जब जाएंगे आप तो आपको मिलेगा हैलोजन के ऑक्सी एसिड, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। सुनाई दे रहा है? यहाँ आपको नाइट्रोजन के भी ऑक्सी एसिड पढ़ाने हैं। नाइट्रोजन तो एक हो जाएगा नाइट्रिक एसिड और एक हो जाएगा नाइट्रस एसिड। बोलिए, बात समझ में आ रहा है? एक नाइट्रिक एसिड और एक क्या होगा बेटा? नाइट्रस एसिड। अगर क्लोरीन की बात करेंगे तो क्लोरिक एसिड और क्लोरस एसिड, ठीक है ना। तो अभी हैलोजन की बात नहीं करेंगे, हैलोजन का अलग से हम लोग पढ़ लेंगे। फिलहाल इन तीनों का ध्यान से देखिए। अब जो फॉस्फोरिक एसिड है, फॉस्फोरिक, इसका फॉर्मूला क्या होगा? सूत्र क्या होगा? H3PO4, याद रखना है। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा? H2SO4। और नाइट्रिक एसिड का होता है HNO3। याद हो गया? याद हो गया? अब जब ये याद हो गया तो चीज याद रखिए कि इक एसिड से अस एसिड बनाने के लिए, इक एसिड हो गया, अब इक एसिड से हमको क्या बनाना है? अस एसिड बनाने के लिए हम एक ऑक्सीजन घटा देते हैं। एक ऑक्सीजन क्या कर देंगे? घटा देंगे, तो हमको अस एसिड का फॉर्मूला प्राप्त हो जाएगा। अब आपके पास फास्फोरिक एसिड में 4 बार ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर कितनी बार हो जाएगा? 3 बार हो जाएगा। आसान है? उसके बाद से अगर यहाँ पर फॉर्मूला 4 बार है ऑक्सीजन का, तो फिर एक कम कर लीजिए, तो H2SO3 हो जाएगा। यहाँ पर 3 बार है, तो यहाँ पर कितनी बार हो जाएगा? 2 बार हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। बोलिए सर। तो फिलहाल 3 तो एकदम मेमोराइज कर लीजिए कि कैसे होगा, फॉर्मूले याद होने चाहिए। 2 प्रकार के एसिड आपको मुख्य रूप से मिलेंगे, एक इक जिसके लास्ट में इक लगा होगा, और एक वो जिसके लास्ट में क्या लगा होगा? अस लगा होगा। यहाँ तक ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद से फास्फोरस, सल्फ्यूरिक, सल्फ्यूरस मतलब सल्फर, और उसके बाद से नाइट्रोजन। फास्फोरस, सल्फर और नाइट्रोजन, इन 3 लोगों के बारे में पढ़ना था। तो फास्फोरस का 2 एसिड, एक इक और एक अस, यानी कि फास्फोरिक और फास्फोरस। सल्फर का है तो सल्फ्यूरिक और सल्फ्यूरस, और नाइट्रोजन का है तो नाइट्रिक और नाइट्रस। क्लियर? याद रहेगा? हाँ,
तो इसे मैं हटाऊंगा, नोट करेंगे, 2 मिनट लेना है ज्यादा। अब है कि ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस, यानी कि फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल, फास्फोरस के कौन से अम्ल बेटा? ऑक्सी अम्ल। ये आपको जानना है कि फास्फोरस के कितने ऑक्सी अम्ल होंगे। हाँ, हेडिंग तो लगा ही लेना है। तो फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल ऐसे अगर मैं मेमोराइज कराऊँ कंपाउंड लिख करके तो याद नहीं होगा, इसलिए ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ पर एक सीक्वेंस मैं दे दे रहा हूँ, इसको याद रखिएगा, रहेगा ना याद? बोलो भाई। हाँ, तो अगर आप अस एसिड से, कौन से एसिड से? अस एसिड से, अस एसिड का जो मॉलिक्यूल है, अस एसिड के मॉलिक्यूल से अगर एक ऑक्सीजन निकाल दें, सुनाई दे रहा है? अस एसिड के मॉलिक्यूल से आपको एक ऑक्सीजन क्या करना है बेटा? माइनस कर देना है। तो आप उसके लिए वहां पर जो प्रफिक्स जोड़ेंगे, जो क्या जोड़ेंगे? प्रफिक्स जोड़ेंगे बेटा, वो प्रफिक्स होगा, वो प्रफिक्स क्या होगा? हाइपो। याद कर लो, मैंने क्या कहा? अस एसिड में से, अस एसिड बनवा दिए हैं, अब उस अस एसिड में से अगर एक और ऑक्सीजन निकाल दें, आपने देखा कि इक एसिड से एक ऑक्सीजन निकाला तो अस बना है, अब अस एसिड से एक ऑक्सीजन निकाल दें तो क्या बनेगा? हाइपो। याद रहेगा ना? दूसरी चीज, अगर इक एसिड में के मॉलिक्यूल भाई, अब मैंने मॉलिक्यूल में अगर एक ऑक्सीजन क्या कर दें? जोड़ दें, तो उसके लिए जो प्रीफिक्स लगाना है वो लगाना है पर। क्या लगाना है बेटा? क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को नहीं है। दूसरी चीज, अगर इक एसिड से, किससे? इक एसिड से, इक एसिड का अगर मॉलिक्यूल का हम दुगुना कर दें, 2m, देख रहे हो, और एक H2O निकाल दें, तो हमारे पास जुड़ने के लिए बचता है पायरो, या बचता है पर ऑक्सो या पर ऑक्सी। याद रखना, इन तीनों में से कोई भी जोड़ सकते हो, ठीक है? तीसरी चीज है आपके पास कि अगर मैं चलिए ठीक है, इक एसिड से ही क्या करूं कि एक H2O, इसके मॉलिक्यूल से एक H2O निकाल दूं तो फिर जोड़ा जाएगा प्रीफिक्स क्या बेटा? मेटा। इसको अप्लाई करना है, देखो कैसे, पहले उसको याद कर लो। पूरा कहानी का एक छोटे से पैमाने में दे दिए हैं कि अस एसिड है, उसमें से उसके मॉलिक्यूल से एक ऑक्सीजन निकालना है तो क्या जोड़ना है? हाइपो। इक एसिड है, उसके मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन जोड़ देंगे तो क्या लिखेंगे? पर। इक एसिड है, उस इक एसिड का दुगुना करना है, मॉलिक्यूल का दुगुना, और उसमें से क्या निकालना है? H2O, तो प्रीफिक्स क्या लगाएंगे? पायरो, परऑक्सो या परऑक्सी। और इक एसिड के ही मॉलिक्यूल से अगर हम पानी निकाल दें तो फिर क्या बनेगा? मेटा। चलिए आइए बेटा, देखिए यहाँ देखो, हमने सबसे पहला जो बनाया था, हमारा जो सबसे मेन वाला था, वो क्या था? फास्फोरिक एसिड था कि नहीं था? और इस फास्फोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या था? H3PO4। ये भी साथ ही साथ याद रखना है, कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब ध्यान से देखो, तो फास्फोरिक एसिड से शुरुआत करते हैं अगर, तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे कि एक ऑक्सीजन इसमें से निकाला गया सर, हेने निकलेगा हेने जुड़ेगा, ठीक है ना? निकाला गया तो हमको मिला क्या? हमको मिला सर फास्फोरस एसिड मिला सर। क्या मिला हमको?
फॉर्मूला क्या था उसका, H3PO3। चलिए इतना तो मैंने बना के दिया था आपको, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर इसमें एक और ऑक्सीजन इसमें से निकाल दिया जाए, है ना, तो फिर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, H3PO2 होगा कि नहीं होगा, यही ना। नाम क्या होगा, नाम होगा सर हाइपो और उसमें क्या जोड़ देना है, हाइपोफास्फोरस। ऊपर नहीं लिखना है, यहाँ पे दिखेगा ना, इसलिए मैंने ऐसा लिखा है, ठीक है ना। हाइपोफास्फोरस एसिड, समझ में आया नाम ना, नाम समझ में आया, ये हाइपोफास्फोरस एसिड है। फिर मैंने क्या कहा है कि इक एसिड में आ जाओ, और इक एसिड में आकर के एक ऑक्सीजन क्या कर दो, इसमें जोड़ दो, जोड़ दिए एक ऑक्सीजन। जब एक ऑक्सीजन इसमें जोड़ दोगे तो फिर फॉर्मूला क्या होगा, बोलो, H3PO। नाम क्या होगा, पर सल्फ्यूरिक एसिड, सॉरी फास्फोरिक एसिड, पर, हाँ बताइए सर, पर फास्फोरिक एसिड, हाँ वहीं से ना चल रहा है। देखो ऐसे तो मैं इसे को लाइन से ऐसे लिखवा देता तुम लोगों को, तो कुछ याद करने में मुश्किल होता है, कंपाउंड्स ऐसे याद रहेगा, वो याद रहेगा तो अभी क्या हो गया, पर फास्फोरिक एसिड। क्लियर है। अगली चीज देखो, अब कह रहा है कि इक एसिड का दुगुना करना है, यानी कि इसका क्या करना है, मॉलिक्यूल का दुगुना करना है और उसमें से H2O निकालना है, सही है, हाँ? तो जब इस मॉलिक्यूल का दुगुना करोगे, जब इस मॉलिक्यूल का दुगुना करोगे तो क्या लिखोगे बताओ तो मुझको, H3PO4 का होल ट्वाइस, तो लिखोगे 4, 3 दूना 6 ना, P का कितना 2, O का कितना, आगे समझ में, यानी कि लिखेंगे H6 और उसमें से देखो भाई H2O घटा दीजिए भाई साहब, तो 2 गो हाइड्रोजन निकालना है तो 4 गो बचेगा, P2 कुछ और नहीं निकालना है, ऑक्सीजन 1 गो निकालना है, तो क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला है यहाँ के लिए, H4P2O7। नाम क्या होगा, चाहे पायरो लगाओ, चाहे परऑक्सो लगाओ, चाहे पर ऑक्सी लगाओ। मान लो मैंने पायरो लगाया कि पायरो फास्फोरिक, देखो तो आगे समझ में, आगे समझ में, पायरो फास्फोरिक एसिड। क्लियर। लास्ट क्या बचा हुआ है कि इक एसिड में से ही सर हमको एगो पानी निकालना है यहाँ से, सही है। चलिए तो इस मॉलिक्यूल से हमको क्या निकाल देना है, पानी। तो H3PO4 से जब पानी निकालोगे, H3PO4 से तब क्या बचेगा, H2PO3, ये नहीं बचेगा, H2PO3 ये नहीं निकालना है यहाँ से, 2 हाइड्रोजन, हाँ 2 हाइड्रोजन निकालना है, यानी कि HPO3। नाम क्या होगा इसका, मेटा फॉस्फोरिक। बोलिए बात समझ में आ रहा है, आसान है। ये तो ये हो गया, बोलिए हो गया। तो कितने बने, 1 2 3 4 5 और 6, 2 और बनाते हैं, लेकिन वो उन रूल का पालन नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो बता देते हैं, कैसे बताएंगे। पायरोफास्फोरिक एसिड में अगर एक ऑक्सीजन और जोड़ दिया जाए, ठीक है, पायरोफास्फोरिक एसिड में अगर एक ऑक्सीजन और मैं क्या कर दूं, जोड़ दूंगा, तो बनेगा H4P2O8। बनेगा कि नहीं बनेगा, नाम क्या हो जाएगा, पर पायरो फास्फो होगा ना, फास्फोरिक। आगे समझ में जी, बोले भाई साहब क्या किया मैंने, अरे भाई इसी में ना बनाना है, हम हई हैं। अब हमारे में ऑक्सीजन जोड़ा जाएगा, तो ऑक्सीजन जब जोड़ा जाएगा तो हमेशा पर जोड़ना है, जोड़ दिया मैंने पर, क्या दिक्कत है उसमें। आ जाइए यहाँ पर, ऑक्सी नहीं जोड़ सकते हैं,
ऑक्सी कहाँ जोड़ना है? अब इसमें से एक ऑक्सीजन निकाल दीजिए, इसमें से एक ऑक्सीजन निकाल, तो निकालने पर हाइपो जोड़ रहे थे, निकालने पर क्या जोड़ना है? हाइपो जोड़ना है। ध्यान देना है, पायरो PHOS PHOROUS पायरोफास्फोरस एसिड। देखिए भाई साहब, इक में से ऑक्सीजन निकलेगा तो क्या बनेगा? अस। फॉर्मूला H4P2O N होगा। अरे एक ऑक्सीजन कम कर दो, काहे इसको कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हो? कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ, आसान है। इसका नाम बदल लेना, इसका नाम क्या बदलना है? हाइपो फास्फोरस। नहीं बोल रहे थे। अब फास्फोरस का स्ट्रक्चर देख लीजिए, जब सल्फर का बनाना होगा तो सल्फर पर बात करेंगे, ठीक है? ऐसे ही सल्फर बनेगा ना? नहीं, हाँ बनेगा। देखो, स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस, सुनाई दिया? अभी फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल की संरचना बनानी है। फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल की, हाँ एक काम और करना है, जो आप लोग लिखे हैं ना, बनाए हो ना ऐसे, उसको आप सीक्वेंस में कर लीजिएगा, इसीलिए मैंने गिन के दिया है कॉपी में। वैसे तो लिखना ही है, उसके नीचे सीक्वेंस में कर लेना कि पहला, दूसरा, तीसरा सूत्र और कंपाउंड, मतलब उसका रासायनिक सूत्र, नाम और रासायनिक सूत्र, नाम और रासायनिक सूत्र का पूरा सीक्वेंस कर लीजिएगा। कर लेंगे? अभी स्ट्रक्चर बनाना है, और स्ट्रक्चर में पहला जो कंपाउंड है आपका वो है H3PO। सही है? कंपाउंड ये ना जी, H3PO4। तो इसके लिए भी याद कर लो, जितना भी मैंने 8-10 इसमें कंपाउंड दिया हुआ है उसका स्ट्रक्चर बनेगा कैसे, ठीक है? इसके लिए भी तरीका है, ट्रिक ही है, वो देखो पहले। मैं अब यहाँ पे तुम लोग को कोवैलेंट या कोऑर्डिनेट नहीं पढ़ाऊंगा ना, समझ रहे हो? कि हाँ बिंदी बिंदी देंगे, फिर ये शेयर करेगा, ये शेयर करेगा तो ऐसा बनेगा। डायरेक्ट हम लोग मुद्दे की बात करेंगे। डायरेक्ट मुद्दा क्या है? देखिए डायरेक्ट मुद्दा क्या है, बस जान लो कि जो सेंटर एटम है फास्फोरस इसमें क्या है? सेंटर एटम है। और फास्फोरस के वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4, और फास्फोरस के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 5 इलेक्ट्रॉन को फास्फोरस के चारों ओर बिंदु के माध्यम से दर्शाने पर 3 सिंगल इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। कितने सिंगल इलेक्ट्रॉन मिलेंगे? 3 सिंगल इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। ऑक्सीजन कितनी बार है? तो ऑक्सीजन को लाइन से 4 बार लिख लीजिएगा, 1 2 3 और 4। लिख लिया 4 बार? 4 बार लिखने के बाद इसमें देखिएगा कि कितने जोड़े हैं। जोड़ा को है तो एक ऑक्सीजन को क्रॉस कर दीजिएगा, हो गया। बाकी बचे ऑक्सीजन के साथ, बाकी बचे ऑक्सीजन 3 और हाइड्रोजन कितना? मतलब नहीं है कि 3 को है तो 3 को जोड़ना है, वो कोई को हो सकता है। आपको क्या करना है कि बाकी बचे ऑक्सीजन के साथ आपको हाइड्रोजन लगाते जाना है। अगर एक्स्ट्रा होता है तो एक्स्ट्रा लिखिए, घट जाता है तो घटा दीजिए, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अभी फिलहाल सिमिलर है कि नहीं है? अब क्या करना है सर? अब करना यह है कि जितने सिंगल इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं इनके साथ आपको OH जोड़ देना है। जितने भी सिंगल दिखाई दे रहे हैं आपके, उनके साथ क्या जोड़ देना है? OH। और जो डबल है और यहाँ पर एक ऑक्सीजन क्या बनाया गया है? क्रॉस बनाया गया है, तो इसके साथ आप जोड़ देंगे ऑक्सीजन। बोलिए, बात समझ में आ गया? बोलिए भाई साहब, समझ में आ गया ना? ये स्ट्रक्चर बन गया, बन के तैयार। बोलिए, हो सकता है? कोई दिक्कत नहीं है सर, बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, कोनो दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज,
ऑक्सी अम्ल के साथ साथ मैंने कहा कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या भी निकालिए। क्या निकालिए? ऑक्सीकरण संख्या। ध्यान दो, जब ऑक्सीकरण संख्या निकालना होगा तो किसका निकालना है? हमेशा सेंटर एटम का निकालना है, यानी कि फास्फोरस का निकालना है। तो लिखेंगे कैसे? देखो इसको लिखते कैसे हैं, लिखेंगे 3 गुणे H की ऑक्सीकरण संख्या। सुनाई दे रहा है? 3 गुणे H, 3 बार है H, प्लस P की ऑक्सीकरण संख्या, प्लस ये कितनी बार है? तो 4 गुणे O की ऑक्सीकरण संख्या। नहीं, यहां पर देखिए, वहां से मतलब नहीं है, बराबर। उसके बाद बराबर क्या? बराबर यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या। ये सूत्र है, समझ लो एक तरह से। मानो कोई भी एलिमेंट रहेगा तो उसको लिखना है और लास्ट में यौगिक का जरूर लिखना है कि पूरे यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या क्या है। ऑक्सीकरण संख्या का मतलब होता है किसी भी तत्व या यौगिक पर निहित चार्ज प्लस माइनस। क्या इस यौगिक पर कोई चार्ज दिख रहा है? तो यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी? 0। आइए नीचे नहीं, यहां पर हल कर लो। 3 गुणे H की ऑक्सीकरण संख्या, तो 3 गुणे H का कितना होता है? वो प्लस और माइनस के साथ कितना होगा? +1। फास्फोरस का हमको ज्ञात करना है तो क्या बना दे? एक ही बार है ना। प्लस 4 गुणे ऑक्सीजन का कितना होता है? और ये कितना हो जाएगा? क्लियर हो गया इतनी बात? हल कर लीजिए। 3 एकन्ने प्लस x, अब प्लस और माइनस 4 दूना बराबर कितना? x बराबर 8 माइनस 3। इसको उधर करेंगे तो प्लस, इसको इधर करेंगे तो माइनस। तो x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर 5 का मतलब हो गया, अर्थात P की ऑक्सीकरण संख्या बराबर कितना? ये निकल। कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना? देखो, तो फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई? 5। सुनो ध्यान से, फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई? 5। ये इसकी ऑक्सीकरण संख्या है, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज नोट कर लेना, कहीं भी अगर नोट करना होगा तो क्या हम नोट करेंगे कि किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या उस तत्व के वर्ग संख्या के बराबर या उससे कम होता है। याद रहेगा ना ये, कि किसी भी तत्व की जो ऑक्सीकरण संख्या होगी या तो उसके वर्ग संख्या के बराबर, जैसे फास्फोरस किस वर्ग का एलिमेंट है? फास्फोरस कौन से वर्ग का एलिमेंट है? याद नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। 5th A यानी कि 15, मतलब है 5th A से हमको केवल किससे मतलब है? 5 है ना यहाँ पर। अब इस 5 का मतलब हो गया कि फास्फोरस की वर्ग संख्या सर 5 हो गई। नाइट्रोजन का भी 5 ही होता है, सबका वर्ग संख्या कितना हो जाएगा? 5। यानी कि अब उसकी जब ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो कभी भी इस 5 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये इसकी क्या है? वर्ग संख्या। ये इसकी क्या है? वर्ग संख्या। तो जब ऑक्सीकरण संख्या निकालोगे तो 5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 5 से ज्यादा है तो उसको सुधारना पड़ेगा, तो सुधारना हम बताएंगे। फिलहाल अभी इतना याद कर लो। याद हो गया? दूसरा कंपाउंड क्या था आपके पास? कहाँ बनाए? यहाँ बना दें। दूसरा कंपाउंड क्या था? H3PO था ना जी। तो 3 गो ऑक्सीजन लिख लो, 1 2 और कितना ऑक्सीजन? इधर देखो जी,
फास्फोरस 2 गो सिंगल नहीं 2 गो डबल 3 गो सिंगल है ना है। एक ऑक्सीजन क्रॉस कर दो, हाइड्रोजन जोड़ते चले जाओ, एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हो गया। जितने भी सिंगल हैं सबके साथ OH जोड़ दो और एक के साथ यहाँ पर क्या जोड़ दो और यहाँ डबल के साथ क्या जोड़ दो ऑक्सीजन। क्लियर हो गई बात समझ में आ रहा है। ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, संरचना हो गया तो क्या निकालनी है ऑक्सीकरण संख्या। तो ऑक्सीकरण संख्या आप निकाल लोगे, बोलिए। ऑक्सीकरण संख्या आप निकाल सकते हैं कि 3 गुणे +1, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ अब प्लस x या डायरेक्ट p, x भी मैं नहीं लिख रहा हूं, और 3 गुणे -2 बराबर कितना 0। 3 एक करने प्लस p -3 दूना बराबर p बराबर 6 माइनस, तो p बराबर कितना आ जाएगा +3। तो सर +3 है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, +5 है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, +4 है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 2 और 1 भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, 6 होगा तो दिक्कत है। किसके लिए किसके लिए फास्फोरस के लिए। दूसरा कोई एलिमेंट की बात नहीं हो रही है, फास्फोरस के लिए ऑक्सीकरण संख्या 6, 7, 8 यानी कि 5 से ऊपर होने पर दिक्कत है। यहां तक है तो कोई दिक्कत नहीं। जल्दी बना जल्दी।